everyone, my name is स्वीटी बढालिया and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स के बारे में। अगर हम बात करें अल्कीन्स की, तो अल्कीन्स का ऑक्सीडेशन कई तरीके से किया जा सकता है। लाइक हम उसका कंबशन कर सकते हैं, उसे एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर सकते हैं। हम उसका ऑक्सीडेशन किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि हम पढ़ेंगे KMnO4, तो पोटेशियम पर मैंगनेट से हम अल्कीन्स की रिएक्शन करा सकते हैं। कोल्ड KMnO4 हमें अलग रिएक्शन देता है, हॉट KMnO4 हमें अलग रिएक्शन देता है। हम चाहें तो हम किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में भी डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, जिसे हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कहते हैं। साथ ही साथ हम अल्कीन्स की रिएक्शन ओजोन के साथ करा सकते हैं, जिसे हम ओजोनोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं, और वहां से भी हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम रिएक्शंस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में सबसे पहले आता है कंबशन रिएक्शन। मैंने आपको ये बात कई बार बताई है, चाहे आपका सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो या बेंजीन रिंग हो, अगर आप उसे एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो वो आपको दो ही चीजें देता है कंफर्म, एक होता है CO2 और एक होता है वाटर। साथ ही साथ जब भी हम किसी हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं तो वो ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, इसीलिए दे आर गुड सोर्स फॉर एज ए एनर्जी सोर्स। बहुत अच्छा ये काम करते हैं। लाइक ऑटोमोबाइल्स की अगर हम बात करें तो पेट्रोल हो गया, जितने भी हमारे पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल वगैरह हो गया, तो ये हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है और जब इनको बर्न किया जाता है तो ये ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज करते हैं, जिसे हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो आसान सी रिएक्शन है। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, इथीन। ठीक है, मैंने C2H4 लिखा है, आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 को जब आप बर्न करेंगे, दो कार्बन है तो आपको 2 टाइम CO2 मिलेगा और वाटर मिलेगा। ह्यूज अमाउंट में एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है। जनरल रिएक्शन आप इसकी याद कर लीजिए, ताकि आपसे किसी भी डबल बॉन्ड का अगर कंबशन पूछा जाए तो आप इस रिएक्शन से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। N जो है वो रहेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम की, कितने आपके कार्बन एटम हैं। हाइड्रोजन क्या रहेगा, उसका डबल। ठीक है, ऑक्सीजन क्या रहेगा, 3 इंटू में N डिवाइडेड बाई 2। तो आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम और नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यहां से आप ऑब्टेन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारी ऑक्सीडेशन विद कोल्ड KMnO4। जब भी आपके पास डबल बॉन्ड की रिएक्शन आए KMnO4 के साथ, आपका सबसे पहला काम ये रहेगा, आप चेक करेंगे इस चीज को कि KMnO4 कोल्ड कंडीशन में दिया है या फिर हॉट कंडीशन में दिया है। कोल्ड KMnO4 अलग प्रोडक्ट बनाता है और हॉट KMnO4 अलग प्रोडक्ट बनाता है। तो इसे आप जरूर चेक कर लीजिए रिएक्शन को करने से पहले कि KMnO4 हमें दिया किस रूप में है, किस फॉर्म में दिया है। तो जो हमारे डबल बॉन्ड होते हैं अल्कीन, ये कोल्ड, डाइल्यूट, एक्वस हो गया, न्यूट्रल हो गया और अल्कलाइन यानी कि बेसिक KMnO4 हो गया, उसके साथ रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं 1,2 डायोल्स, जिन्हें हम ग्लाइकोल्स कहते हैं। ग्लाइकोल्स हम किसे कहते हैं? जब एडजेसेंट कार्बन पे 1,2 पोजीशन पर 2 OH आ जाए, तो ये ग्लाइकोल्स इनका कॉमन नेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेन रिएक्शन याद रखनी है कि KMnO4 वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाता है KOH, MnO2 और नेसेंट ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। नेसेंट ऑक्सीजन का ही सारा खेल होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस में। नेसेंट ऑक्सीजन सिंगल ऑक्सीजन को कहते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होती है। इसको जो भी दिख जाता है ये उसी के साथ रिएक्शन शो कर देती है। तो डबल बॉन्ड है, यहाँ से वाटर और ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज हुआ है KMnO4 से, और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, जहां पे भी डबल बॉन्ड है वहां पर OH को जोड़ देगा। ठीक है, मान लीजिए, पहले आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर मैं यहां से मिटा के आपको कुछ एक दो रिएक्शन, एक दो बातें और समझा देती हूँ। ठीक है, मान लीजिए पेपर में आपसे ये पूछा जा सकता है कि हम बेयर्स रिएजेंट किसको कहते हैं। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि बेयर्स रिएजेंट जो है वो हम बोलते हैं एल्कलाइन KMnO4 को। किसको कहते हैं? एल्कलाइन KMnO4 जो है उसे हम बेयर्स रिएजेंट कहते हैं। ये पेपर में बहुत ज्यादा आता है 1 मार्क्स में। साथ ही साथ जो हमारा ये टेस्ट है, इस टेस्ट को हम टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए भी यूज करते हैं। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन
या फिर टेस्ट फॉर अल्कीन्स। हम सभी को ये पता है कि अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के साथ KMnO4 रिएक्ट कर रहा है, आप सभी को पता है कि KMnO4 का जो कलर होता है वो कैसा होता है, पिंक कलर अगर आप बहुत लाइट ले रहे हैं, और अगर आप इंटेंस ले रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड ले रहे हैं, तो आपको पर्पल कलर का दिखाई देगा, पिंक पर्पल कलर इसका होता है। अगर इसको कहीं पे भी डबल बॉन्ड दिख गया तो ये डबल बॉन्ड पे अटैक कर देगा और क्या बना देगा, ये बना देगा ग्लाइकोल। तो इसका जो पिंक कलर या पर्पल कलर हमें जब गायब होता हुआ दिखाई दे, जब हमें वो गायब होता हुआ दिखाई दे, तो आप समझ जाइए कि वहां पे कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये किसके लिए यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है फॉर द टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। मान लीजिए अगर आपके पास प्रोपीन है, ठीक है, मैं यहां कर देती हूँ। मान लीजिए आपके पास प्रोपीन है, CH3CH डबल बॉन्ड है, और इस पे आप KMnO4 की रिएक्शन करा रहे हैं। तो KMnO4 क्या करेगा, यहाँ पे और यहाँ पे OH ग्रुप को जोड़ देगा और आपको क्या मिलेगा, CH3CHOH CH2OH। ठीक है, बहुत आसान सी रिएक्शन है। मान लीजिए आपके पास ब्यूटीन है, ब्यूट-2-इन ले लेते हैं हम। मान लीजिए आपके पास ब्यूट-2-इन है और इसमें आप KMnO4 डाल रहे हैं, तो KMnO4 क्या करेगा, यहाँ पे और यहाँ पे क्या जोड़ देगा, OH। तो ये बन जाएगा CH3CHOH CHOH एंड CH3। क्लियर है, आसान सी रिएक्शन है। वीडियो को पॉज करके से नोट करिए प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे अल्कीन्स जब हॉट KMnO4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं। ठीक है, इसे हम क्या होता है कि जब भी KMnO4 ना वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऊपर से अगर आप हॉट KMnO4 को यूज कर रहे होते हो तो वो क्या करता है, सीधा सीधा डबल बॉन्ड को तोड़ देता है। अब डबल बॉन्ड तो बहुत सारी अलग अलग वेराइटी की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो जब आपका हॉट KMnO4 डबल बॉन्ड को तोड़ रहा है तो हम इस चीज को देखते हैं कि जिन दो कार्बन के बीच में बॉन्ड टूट रहा है उन पे कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं या किस तरीके के ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, देखिए अगर हमारा ऐसा डबल बॉन्ड टूट रहा है जिसमें कार्बन पे सिर्फ और सिर्फ H है तो वो उसको चेंज कर देगा CO2 में। अगर ऐसा डबल बॉन्ड टूट रहा है जिस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और एक कोई ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप, तो उसको ये चेंज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। और अगर ऐसा डबल बॉन्ड वाला कार्बन टूट रहा है जिस कार्बन पे दोनों कोई ना कोई ग्रुप लगे हैं, एल्काइल ग्रुप, तो ये उसको कीटोन में चेंज कर देता है। ठीक है, आप ये याद रखिए, बहुत आसान है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर कार्बन पे दोनों H हैं तो क्या बनेगा, CO2। अगर एक H है और एक R है, क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक। अगर दोनों के दोनों कार्बन पे क्या है, R है, तो क्या बनेगा, कीटोन। ठीक है, चलिए अब जल्दी जल्दी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने इस डबल बॉन्ड को तोड़ा तो देखिए इस कार्बन पे दोनों क्या है, H, और इस कार्बन पे भी दोनों क्या है, H। तो ये बनाएगा CO2, 2 टाइम CO2 बनेगा और वाटर। पर मैं आपको बता दूं, पहले ये बनाता है फॉर्मिक एसिड। क्या बनाता है, फॉर्मिक एसिड। उसके बाद ये उसको चेंज कर देता है किसमें, 2 टाइम CO2 में एंड वाटर में। क्लियर है, आप चाहे तो सीधा CO2 एंड वाटर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसको तोड़ रहे हैं, जिस कार्बन का डबल बॉन्ड टूटा उस कार्बन पर एक क्या है, एक है H और एक है एल्काइल ग्रुप। तो ये किस में चेंज करेगा, इसको कार्बोक्सिलिक में। तो R को हमने ऐसे लिख दिया CH3 को, और इसको लिख दिया हमने COOH। ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CO2 एंड वाटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको तोड़ रहे हैं, जिस डबल बॉन्ड को तोड़ा इस कार्बन पे दोनों क्या है, एल्काइल ग्रुप, तो किस में चेंज करेगा, कीटोन में। तो R मेरा क्या है, CH3। तो CH3 को और CH3 को मैं ऐसे ही लिख दूंगी, और इसको किस में चेंज कर देगा, वो कीटोन में। इसे हम क्या कहते हैं, एसीटोन, प्रोपेनॉन। ठीक है, और इसे किस में चेंज कर देगा, ये CO2 में एंड वाटर में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे तोड़ दीजिए इस बॉन्ड को। इस कार्बन पे 2 एल्काइल ग्रुप हैं, तो किस में चेंज करेगा, ये चेंज करेगा इसे कीटोन में। और इस कार्बन पर एक CH3 है और एक H है, तो इसे किस में चेंज करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, एसिटिक एसिड। ठीक है, ये पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है और आसान भी है।
यहाँ पे तोड़िए डबल बॉन्ड को। कार्बन पे एक CH3 है और एक H है, इस पे भी एक CH3 एक H है, मतलब ये क्या देगा, 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के। ठीक है, आप या तो एसिटिक एसिड प्लस में एसिटिक एसिड लिख लीजिए, एक बार लिख के आगे 2 लगा दीजिए। इधर देखिए, यहाँ पे इस कार्बन पे एक H है और एक एल्काइल ग्रुप है, तो इस समय एल्काइल ग्रुप ये है, मैंने लिख दिया CH3 CH2, और इस कार्बन को किस में चेंज कर देगा, कार्बोक्सिलिक में। तो ये क्या बन गया आपका, एक प्रोपेनोइक एसिड। दूसरा देखिए, इस कार्बन पे एक H है और एक CH3 है, तो ये बना देगा इथेनोइक एसिड, जिसे हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए, इस डबल बॉन्ड को तोड़िए, इस कार्बन पे CH3 है, यानी कि कीटोन में चेंज करेगा, इधर भी वही है, तो 2 टाइम्स ये क्या बनाएगा, एसीटोन, यानी कि प्रोपेनॉन। ठीक है, इजी था ना। तो आपको अगर बेसिकली कुछ ध्यान रखना है तो आपको ये ध्यान रखना है, इसके अलावा फिर आपको कोई भी उठा के रिएक्टेंट दे दे, आप प्रोडक्ट बनाने में कैपेबल रहेंगे। क्लियर है? वीडियो को पॉज करके से नोट करिए प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। इसमें हम क्या करते हैं, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, सिल्वर एज अ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 525 से 675 केल्विन पे हम डबल बॉन्ड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, तो ये क्या बनाता है, इपॉक्साइड। इपॉक्साइड हम किसे कहते हैं, जब 3 मेंबर की रिंग बने, उसमें से एक मेंबर आपका ऑक्सीजन हो और 2 मेंबर आपके कार्बन हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं इपॉक्साइड। ठीक है, तो देखिए क्या है, यहाँ पर अल्कीन लिया है, जनरल फॉर्मूला है R कार्बन CH CH2, ऐसे है ये, और यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पे आके अटैच हो जाएगा, तो ये क्या बनाएगा आपका, इसका नाम है इपॉक्साइड। ठीक है, मान लीजिए इथीन है, तो इथीन में 2 कार्बन है, यहाँ पे आके रिंग जुड़ जाएगी। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इपॉक्सी इथेन, इसका नाम क्या रहेगा, इपॉक्सी इथेन। अगर हम प्रोपीन में ऑक्सीजन डाल रहे हैं तो जहां पे भी डबल बॉन्ड होगा वहां पे ऑक्सीजन जाके अटैच हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया 1 2 3, तो इसका नाम हो गया 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन। क्लियर है? वीडियो को पॉज करके से नोट करिए प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी लास्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ऑक्सीडेशन विद ओजोन, और आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, हो सकता है कि ये आपको पेपर में देखने को जरूर मिले। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो मुझे लगता है आप एक ही बार में रिएक्शन को अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली जो भी हमारा डबल बॉन्ड होता है, मान लीजिए मैं सबसे सिंपलेस्ट अभी डबल बॉन्ड लेके चल रही हूं, इथीन है, और हम मान लीजिए इथीन की रिएक्शन करा रहे हैं ओजोन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोमीथेन। तो ओजोन जो है वो डबल बॉन्ड पे जाके चिपक जाता है। ठीक है, डबल बॉन्ड पे जाके ओजोन चिपक जाएगा, और जो आपका डबल बॉन्ड है वो सिंगल में चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ध्यान से देखिए इधर। जैसे कि मान लीजिए ये आपके पास इथीन है, और अगर मैं इथीन में ओजोन को ऐसे ही जोड़ दूं तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 5। क्या 5 बॉन्ड कार्बन बना सकता है, इज इट पॉसिबल? तो आंसर है नहीं, कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। तो जब ओजोन यहां पर आकर जुड़ेगा डबल बॉन्ड पे, डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाता है, सिंगल में। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद देखिए, अब ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर, और आपको पता है ये बात बहुत अच्छे से कि ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज छोटा होता है। अगर एटम ही छोटा है तो दूसरे एटम के साथ बॉन्ड भी तो छोटा ही बनाएगा, बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई, और लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा हो गया। तो ये मॉलिक्यूल जो है ये क्या रहता है, ये रहता है बेटा अनस्टेबल। क्या होता है, अनस्टेबल। तो ये अपने आप को रीअरेंज कर लेता है, ये अपने आप को रीअरेंज कर लेता है, और एक ऑक्सीजन यहां से हटके ऊपर चला जाता है। अब जब वो ऑक्सीजन हटके ऊपर जाएगा
तो कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड भी टूट जाएगा। इसे हम बोलते हैं ओजोनाइड। इसे हम क्या कहते हैं? ओजोनाइड। क्यों टूटा कार्बन कार्बन के बीच का सिंगल बॉन्ड? अभी देखो, जैसे ये है बेटा, ऐसे है, और मैंने इस तरीके से ये कंपाउंड बनाया है ना। अब अगर मैं इस ऑक्सीजन को हटा के यहां ऑक्सीजन जोड़ दूं तो इस कार्बन के फिर से कितने बॉन्ड हो गए? गिनो, 1 2 3 4 5। इसके कितने हो गए? 1 2 3 4 5। 5 बॉन्ड क्या कार्बन बना सकता है? नहीं बना सकता। तो इसी वजह से ये बॉन्ड यहां से टूट जाता है और कार्बन अपनी टेट्रावैलेंसी को मेंटेन रखता है। क्लियर है? तो जब एक ऑक्सीजन ऊपर जाएगा ओजोनाइड बनाने के लिए तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी टूट जाएगा। क्लियर है? इसके बाद हम इसका करते हैं जिंक के साथ, जिंक की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस। इसे हम रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस कहते हैं क्योंकि जिंक यहाँ पे रिडक्शन करता है, इस ऑक्सीजन को लेके चला जाएगा जिंक और यहाँ पे करा देगा क्लीवेज। तो जिंक एक ऑक्सीजन को लेके चला गया, ZnO बना लिया। अब ध्यान से देखिए, इस कार्बन पे 2 H हैं तो हमने 2 H लगा दिए और ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ बना लेगा बेटा डबल बॉन्ड। क्लियर है? सेम चीज यहां पर होगी, कार्बन है और 2 H हैं और इस ऑक्सीजन के साथ कार्बन बना लेगा डबल बॉन्ड। तो 2 टाइम्स आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा फॉर्मल एल्डिहाइड। है ना बहुत आसान सी रिएक्शन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आपको अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रह गया होगा तो आई होप उसमें वो क्लियर हो जाए। मान लीजिए आपके पास प्रोपीन है, आपके पास क्या है? प्रोपीन है और हम प्रोपीन में ओजोन डाल रहे हैं CH2Cl2 की प्रेजेंस में। तो ओजोन कहाँ पे जाके जुड़ेगा? ओजोन जाके जुड़ेगा डबल बॉन्ड पे और डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा? सिंगल में, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। तो ऑक्सीजन इस तरीके से आके डबल बॉन्ड जहां कहीं पे भी होगा उस पे ओजोन जो है वो जुड़ जाएगा। फिर ये मॉलिक्यूल क्या रहेगा? ये मॉलिक्यूल रहेगा अनस्टेबल, तो इसमें होगी रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है? और एक ऑक्सीजन यहां से हटके ऊपर चला जाएगा ताकि रिपल्शन कम हो सके और बनाएगा ओजोनाइड। क्या बनाएगा? ओजोनाइड। क्लियर है? ये बन गया हमारा ओजोनाइड। अब हम ओजोनाइड का रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस कर देंगे जिंक के इस प्रेजेंस में। तो जिंक क्या करेगा? एक ऑक्सीजन को लेके भाग जाएगा, बनाएगा ZnO और यहां पे करा देगा क्लीवेज। ठीक है? अब देखिए CH3 को हमने ऐसे लिख दिया CH3, इस कार्बन को मैंने लिख दिया ऐसे ही कार्बन, इस पे जुड़ा है बेटा H और इस ऑक्सीजन के साथ बना लेगा ये डबल बॉन्ड। तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया इथेनॉल या फिर एसिटल एल्डिहाइड। इथेनॉल कॉमन आयुपैक नेम है और एसिटल एल्डिहाइड कॉमन नेम। ठीक है? इधर देखिए कार्बन को लिखा हमने एज इट इज, कार्बन पे 2 H हैं और बना लिया ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड हो, यानी कि दूसरा मॉलिक्यूल क्या बन गया हमारा? फॉर्मल एल्डिहाइड। ठीक है? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास है CH3 कार्बन CH3 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हम ओजोन जोड़ देते हैं CH2Cl2 की प्रेजेंस में। ओजोन कहाँ पे जाके जुड़ेगा? जहां पे क्या है? डबल बॉन्ड। तो ये बनाएगा CH3 कार्बन CH3 डबल बॉन्ड किस में चेंज हो गया? सिंगल में। और ऑक्सीजन, ओजोन के ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पे जाके जुड़ गए। अब ये क्या है? अनस्टेबल। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा रीअरेंजमेंट रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या होगा? एक ऑक्सीजन यहां से हटके कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये बनाएगा CH3 कार्बन पे अटैच है, एक ऑक्सीजन यहां आ गया, इधर आ गया CH2, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन। ठीक है? आप चाहें तो इस H को ऐसे भी लिख सकते हैं ओपन करके। अब हम क्या कर देंगे? जिंक की प्रेजेंस में इसका कर देंगे हाइड्रोलिसिस। ठीक है? और ये यहां से क्या शो करेगा? ये यहां से क्लीवेज करा देगा, जिंक एक ऑक्सीजन को लेके चला जाएगा और ये क्या बनाएगा? CH3 इस कार्बन से अटैच है, फिर इस कार्बन से एक और CH3 अटैच है
और इस ऑक्सीजन के साथ ये बना लेगा डबल बॉन्ड, इसे हम क्या कहते हैं, एसीटोन, कीटोन बन गया ये। आईयूपैक नेम अगर देखना चाहें तो ये बन जाएगा प्रोपेनॉन, ठीक है। फिर ये कार्बन है, इस कार्बन पे क्या लगे हैं, 2 H लगे हैं, और इस ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेगा ये, डबल बॉन्ड O, यानी कि दूसरा मॉलिक्यूल हमारा क्या बन गया, फॉर्मलडेहाइड या फिर मीथेनल। क्लियर है? वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताइए। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।